पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं इस वक्त ईरान में, मुदस्सर अली टीपू साहब। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बज़ाहिर तो जनवरी में जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्टैंड ऑफ हुआ था उससे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट ऑप्टिक्स के एतबार से सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, बट यू थिंक कि वाकई वो जो एक घाव लगा था, एक हिकअप आया था रिलेशनशिप में, उससे हम वाकई अब मूव ऑन कर चुके हैं इन रियलिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू। एक तो पहले आपने मुझे इंटरव्यू पे लेने का, ये रिलेशनशिप रूटेड है जी हिस्ट्री में, कल्चर में, वैल्यूज में, और ये रिलेशनशिप जो है पिछले कितने दहाइयों से सॉलिडिफाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो बात आपने की हम उससे बहुत आगे आ चुके हुए हैं। प्रेसिडेंट रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, सदर साहब से मुलाकात की, और बहुत ज्यादा उन्होंने मुलाकातें की। उससे हर लिहाज से, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, मुआशी तौर पे, ट्रेड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जी। कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो ये रिलेशनशिप, मैं पहले भी इसके ऊपर जी बड़ा होपफुल था, तो अब मैं ज्यादा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ये ज्यादा मजबूत होकर इमर्ज करेगी, और उसमें हमारी जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो भी बेहतर होगी जी। क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है, इतने अच्छे लेवल पे इंटरेक्शन हुआ है कि हम दोनों मुल्क का और बेहतर तरीके से जो सियासी क़यादत है, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, इस तरह जो हमारी सफारती क़यादत है, और फिर दूसरे भी जो हमारे डेलीगेशंस आएंगे, उनके दरमियान जी एक इत्मीनान की फिजा ज्यादा कायम हुई है, और हमें आगे बेहतर आगे जाने के मौके बहुत ज्यादा है। अच्छा मुदस्सर अली टीपू साहब, आपने फरमाया कि कुछ मुआहदे भी साइन हुए थे, उनकी अगर थोड़ी सी आप डिटेल्स बता सकें। और सेकेंडली, विजिट के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो फॉलो अप होता है, तो इस विजिट के बाद आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है पाकिस्तान और ईरान की तरफ से कि वो जो कुछ बात हुई थी, कुछ मुआहदे हुए थे, उनको अगली स्टेज तक लेके जाया जा सके? देखिए, ये प्रोसेस तो फिर टाइम लेता है जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि ट्रेड को अगले कुछ सालों में $10 बिलियन तक लेके जाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं जो बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, वो 24 घंटे खुले, और उसमें जी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और FBR ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो बॉर्डर के 24 घंटे खुलने से ट्रेड में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी दोनों साइडों पे। और उसके बाद हमारा जो डिस्कशन हो रही है जी, वो FTA की हो रही है ईरान के साथ। FTA में कई राउंड्स हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी कई डिस्कशन हुई है, उसमें कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उनको सामने रखते हुए FTA साइन जब हो जाएगा तो फिर और भी ज्यादा वो क्रिएट होगी जी चीजें। उसके बाद बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर बात हुई है, इसमें जो जी एम्बेसडर साहब, एक जो इशू आपको भी पता है कि जो जनवरी में भी जिसकी वजह से हिकअप आया, ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान और ईरान का शेयर्ड बॉर्डर है, यहाँ पर प्रेजेंस है सर्टन जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरमाइन भी कर सकते हैं। जो ट्रू पोटेंशियल है इनके दरमियान ट्रेड का, उसको भी अंडरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपने मुख्तलिफ मुआहदों की, बाकी ट्रेड की बात तो की, मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात ना हो, क्या दोनों मुल्कों ने कुछ सबक सीखा है? इस तरह का मैकेनिज्म अब इवॉल्व कर लिया है कि फ्यूचर में अगर दोनों अतराफ से कोई इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस हो तो उसको बर वक्त जो है वो टैकल किया जा सके? एक तो कामरान आप चीजें में रखें जी कि जो टेररिज्म है ना, वो एक रीजनल थ्रेट और एक ग्लोबल थ्रेट है, और उसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त उसकी डिबेट में जाना बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि दोनों मुल्कों की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन के अंदर है। उसके अंदर दोनों मुल्कों ने अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है, कंसल्टेशंस को बेहतर करना है, और जो हमारे फोरम्स बने हुए हैं टेररिज्म के ऊपर, उनके ऊपर डिस्कशन करनी है। तो वो जी पिछले कुछ महीने में हमारी डिस्कशंस बहुत अच्छी हुई हैं दोनों साइडों पे। दोनों साइडों का आपस में इत्मीनान क्रिएट हुआ और दोनों साइडों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हुई है एक दूसरे के इशू के ऊपर, इस इशू के ऊपर। तो मेरा ख्याल है जी कि आने वाले महीनों में और सालों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन जब जहन में रखें कि ये एक टेररिज्म है जो पिछले से मुहित है इस रीजन के अंदर और इनफैक्ट ग्लोबली, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमें फिर दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन को बेहतर करना है, अपने अपने मैकेनिज्म्स को बेहतर करना है, और अपने साथ जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान की फिजा को बहुत ज्यादा बेहतर रखना है। तो मुझे उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला के आने वाले महीनों में और सालों में इसमें कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत होगा।
अच्छा, इसमें बेस्टर साहब आपने तिजारत का जिक्र किया, $10 अरब का एक हदफ तो सामने रखा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि ऑथेंटिक नंबर्स हमें नहीं मिलते बायलैटरल ट्रेड के। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी जाएं तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम ईरान वो कुछ $75 मिलियन की एनुअल शो हुई हैं, और जो इंपोर्ट्स है उसका भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त स्टेटस क्या है बायलैटरल ट्रेड का, वॉल्यूम क्या है जो कि वेरीफाइबल हो, और इसके साथ जो आप फरमा रहे हैं बॉर्डर ट्रेड का, तो उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं खासतौर पर जो कॉमन मार्केट्स की भी बात हो रही थी, तो वो जो चीज़ कॉमन मार्केट बॉर्डर्स के दोनों साइड पे, क्या वो प्रपोजल अभी भी अलाइव है और ये आगे बढ़ रहा है या नहीं? जी वो प्रपोजल अलाइव है जी। देखिए बात ये है कि बॉर्डर, पहले आप ध्यान रखिए कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, एक तरफ हमारा बलूचिस्तान है, एक तरफ इनका सिस्तान बलूचिस्तान है। और लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डेली ऑलमोस्ट डेलीगेशन आई होती हैं। इसी तरह ईरान से बहुत ज्यादा, अभी कुछ माह पहले हमने ऑटोमोबाइल का एक डेलीगेशन भेजा है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हमें वेज एंड मीन्स देखने चाहिए कि हम ट्रेड को फॉर्मलाइज कर सके। तो ये पीस मील स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट्स हैं जिसमें दोनों मुल्कों को काम करना पड़ेगा। बार्टर ट्रेड का आपको पता है, बार्टर ट्रेड का निजाम हमने वजह किया है, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि उसके मजीद उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं, जो उसके मैकेनिक्स हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए। और आप ये भी जहन में रखें कि ईरान पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। उसने वो ट्रेड करने के डिफरेंट मीन्स निकाले हैं, डिफरेंट तरीकेकार निकाले हैं, और वो उसकी बेस पे उससे अपनी ट्रेड को बहुत एक्सपेंड किया है। तो पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी, उन्हें भी पता है कि ईरान की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, 240 मिलियन के लोग हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो ये प्रोसेस इवॉल्व होता रहेगा। ये नहीं है जी कि ये दिनों का या हफ्तों का प्रोसेस है, ये डेकेड्स का प्रोसेस है। ये प्रोसेस के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों मुल्कों की जो ट्रेड बॉडीज हैं, चेंबर्स हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, वो आपस में एंगेज रहे, अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करें। जब आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करेंगे और ज्यादा कतई का शिकार है, लेकिन कुछ अर्सा पहले कम अज कम पाकिस्तान की साइड से उसमें कुछ आप कह लें कि मूवमेंट हुई है। वो ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है। ब्रेक से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि ईरान को ये तरीके पता है कि वो दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जब हम ऑब्वियसली इतना अरसा इस पर काम नहीं किया ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से पाबंदियां हैं। और जो हमें पता चला है कि ईरान तो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार है, ऐसे मुतबादिल ढूंढने के लिए कि जिसमें पाकिस्तान ये मंसूबा मुकम्मल भी करे और उसके ऊपर सैंक्शंस भी ना लगें। तो क्या हम रियलिस्टिकली सोचें कि अब जब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अपनी साइड के ऊपर पाइपलाइन बिछाएगा, तो ये वाकई मंसूबा एट सम पॉइंट मुकम्मल हो पाएगा? देखिए इसके अंदर दोनों मुल्कों की टेक्निकल टीम्स भी इन्वॉल्व हैं, दोनों मुल्कों की फाइनेंशियल टीम्स भी इन्वॉल्व हैं, और जी इसमें अंदर डिस्कशन चल रही है जी। दोनों मुल्कों के दरमियान अब एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा कि हमने आगे कैसे जाना है। तो अब जू आगे मुज़ाकरात होते जाएंगे, उसमें फिर हम इस मंसूबे की तरफ मूव करेंगे जी। अच्छा, इसमें बैसर साहब कोई आप फर्म डेट दे सकते हैं कि कब तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पाकिस्तानी साइड से उसका आगाज हो जाएगा? क्योंकि एक होप थी या एंटिसिपेशन थी कि ईरानी सदर के दौरे के दौरान शायद इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाए। इसमें मैंने बताया ना कि टेक्निकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं जी। उन टेक्निकल इश्यूज पे नेचुरली जो हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो इसको क्या कहते हैं देख रही है, और इसके अंदर और भी मतलब मैंने बताया ना फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लीगल क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं इस स्टेज पे ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान इसके ऊपर डिस्कशन बड़ी रोबस्ट हो रही है जी। अच्छा, इसमें एक और जो इशू है पाक ईरान ट्रेड का, वो जो ईरान से डीजल की स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में, ये इशू आपके लेवल पर, बेस्टर के लेवल पर ये इशू टेकअप हुआ है ईरान के साथ? ये कितना सीरियस इशू है? क्योंकि कहा यह जा रहा है इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एनुअल पाकिस्तान का रेवेन्यू लॉस है। तो क्या ये इशू हाईएस्ट लेवल पे एजिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा? और फिर इसके साथ जो, क्योंकि दूसरी साइड से ये भी एक व्यू आ रहा है कि ये स्मगलिंग इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि जो डीजल वहां से पाकिस्तान आ रहा है वो पर्ची सिस्टम के ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको पैसे देके लिया जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के एंड के ऊपर है, ईरान के एंड के ऊपर नहीं है। इसमें फिर मैं आपको बताऊं कि आपको बॉर्डर एरियाज की रियलिटी को, उनकी ज्योग्राफी को और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा।
बॉर्डर से लेके जब आप लाहौर, कराची, साहिवाल, भावलपुर उस तरफ जाते जाएंगे तो फिर वो चीजें चेंज होती जाएंगी। तो कुछ जो वो कॉमनलिटीज है जी, वो बॉर्डर के ऊपर है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करना है। ये मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ स्मगलिंग और नॉट स्मगलिंग। तो जब तक आप उस इलाके की रियलिटी को नहीं देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि वहां पे लाइवलीहुड क्रिएट कैसे किया जाए दोनों साइडों पे, ये उसकी ब्रॉड रियलिटी है। दूसरी बात है जी, स्मगलिंग के लिए नेचुरली हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि उसको कंट्रोल किया जाए और जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है उसको बेहतर किया जाए, उस पर तो किसी को कोई इनकार नहीं है। और उसमें नेचुरली हम ईरान के साथ भी डिस्कशन होते हैं। जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करना जी, बॉर्डर के ऊपर जो अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग मूवमेंट है उसको कैसे बेहतर किया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों की मौशी तरक्की के ऊपर भी फोकस करना जी। अच्छा एम्बेसडर साहब, हाल ही में ईरान और इंडिया के दरमियान चाबहार पोर्ट के हवाले से एक 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हुए। ईरान के सदर जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि गवादर पोर्ट और जो चाबहार पोर्ट है ये सिस्टर पोर्ट्स हैं। दूसरी तरफ जो भारत सरमायाकारी कर रहा है चाबहार पोर्ट में, उसका मकसद एवरीबॉडी नोज दैट इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान को बाईपास करना है ताकि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकें। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? डू यू थिंक कि जो भारत की गिवन जो हमारी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है भारत के साथ, चाबहार में उनकी सरमायाकारी और फिर चाबहार को और गवादर पोर्ट को सिस्टर पोर्ट कहना, डू यू थिंक ये ग्राउंड रियलिटी को सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रही है? देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है जी, और इस पे और आने वाले सालों में भी ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत एक्सपर्टीज है। पिछले 10-15 साल में आप देखें सीपेक रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। गवादर के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और आगे का सफर जारी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक कंपेटिटिव कंट्री है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज बनाएगा और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बाकी मुल्कों की जी एक जियो पॉलिटिक्स है, वो हर मुल्क अपने अपने जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, अपने अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। पाकिस्तान अपनी जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। तो पाकिस्तान का भी ईरान के साथ बड़ी एक्सटेंसिव एंगेजमेंट है जी, और जो एंगेजमेंट मेरा ख्याल है आगे जाके बढ़ती जाएगी। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो। जो मैंने पहले ट्रेड की बात की कि ईरानी भी ये चाहते हैं कि जो जब ज्यादा फ्लाइट्स क्रिएट होगी दोनों मुल्कों के दरमियान तो ट्रेड ज्यादा प्रमोट होगी। तो मेरा अपना ख्याल है जी, अगर आप पर्सनली पूछें तो सकता है। अच्छा एम्बेसडर साहब, वेरी क्विकली अगर आप लास्टली अगर कमेंट कर सकें, ये जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत हुई है, इससे पाकिस्तान के लिए क्या मौके पैदा हो रहे हैं? वो देखिए होगा, और दो इतने इंपॉर्टेंट मुल्क जिनके साथ हमारे इतने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, जहां भी पीस होगा उसके डिविडेंड तो सबके लिए अच्छे होंगे ना जी। तो वो तो पूरे रीजन के लिए अच्छे होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया।